शनि देव की बहुत बुरी हालत थी, उनके शरीर पर कई सारे चोट के निशान थे, वह दर्द से कर्रा रहे थे। आखिरकार शनि देव की यह हालत कैसे हुई और किसने उनकी यह हालत करी, जब आपको यह पता चलेगा तो आप चौंक जाएंगे। इस कहानी को हम वीडियो में आगे बताएंगे। पहले आप यह जान लीजिए कि शनि महाराज है कौन। अगर सनातन वैदिक परंपरा में आप देखेंगे तो आपको शनि देव के बारे में दो जगह पता चलता है। एक तो शनि देव की पौराणिक कहानियों से और दूसरा शनि देव एक ग्रह है, इसलिए आपको ज्योतिष विद्या में भी शनि देव के बारे में पता चलता है। तो हम आपको सबसे पहले ज्योतिष परंपरा के अनुसार शनि देव के बारे में बताते हैं। ऐसा माना जाता है कि शनि देव बहुत बुरे ग्रह हैं। जब भी वह किसी व्यक्ति के जीवन में या उसकी कुंडली में शनि का प्रभाव होता है तो वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। हाँ, ये बात सही जरूर है, लेकिन शनि ग्रह बुरे नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में इनको कर्म का देवता माना जाता है, मतलब वह देवता जो कि आपको आपके कर्म का फल देते हैं। तो मतलब अगर आपने अपने जीवन में बुरे कर्म करे हैं तो निश्चित तौर पे जब शनि का प्रभाव आपके जीवन में आएगा तो आपको उसके बुरे फल मिलेंगे। परंतु आपने अपने जीवन में बहुत अच्छे कार्य करे हैं तो शनि देव आपको बहुत अच्छे फल देकर जाएंगे। यह शनि का प्रभाव आपके जीवन में पड़ता कब है, इसके पीछे ज्योतिष गणना काम करती है। ज्योतिष गणना वैसे तो बहुत जटिल मानी जाती है, जिसको समझने के लिए आपको उसकी गहराइयों को जानना होगा, लेकिन हम आपको यह बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में शनि के दो तरह से प्रभाव बताए गए हैं, साढ़े साती और ढैया। हम आपको दोनों ही बताते हैं कि साढ़े साती क्या होते हैं और ढैया क्या होती है। हमारे यहाँ 9 ग्रह माने जाते हैं, जिसमें शनि भी एक ग्रह है। हमारे आसमान को हमने 12 राशियों में विभाजित करा है। जिस समय आपका जन्म हुआ था उस समय चंद्रमा जिस राशि में था वही आपकी राशि मानी जाएगी। इससे आप अपनी कुंडली देख सकते हैं। जो हमारे 9 ग्रह हैं वह इन 9 राशियों से होते हुए गुजरते हैं, जिसमें से शनि ग्रह सबसे धीमी गति का ग्रह माना जाता है। इसे एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए 2.5 साल का समय लगता है। अब शनि के साढ़े साती क्या होते हैं उसको आप समझिए। यदि शनि ग्रह कन्या राशि में है तो इस समय कन्या पे शनि का प्रभाव है, लेकिन शनि एक ऐसा ग्रह है जिसका प्रभाव जिस राशि में होता है उसमें तो पड़ता ही है, साथ में उससे पहले वाली राशि जो है उस पे भी उसका प्रभाव होता है, और इसके अलावा उसके आगे वाली जो राशि होती है उस पे भी उसका प्रभाव होता है। उदाहरण से समझिए कि अगर शनि ग्रह अभी कन्या राशि में है तो उसका प्रभाव कन्या राशि में तो होगा ही, साथ में उससे पहले वाली सिंह राशि में भी होगा, और साथ में ही कन्या से आगे वाली जो राशि है जो कि तुला है उस पे भी उसका प्रभाव होगा। इस हिसाब से अगर शनि कन्या राशि में है तो वह सिंह, कन्या और तुला तीनों राशियों पे अपना प्रभाव डालेगा, क्योंकि शनि हर एक राशि में 2.5 साल रहता है। तो आपकी जो भी राशि है अगर उससे पहले वाली राशि में भी शनि प्रवेश कर गया है तो शनि का प्रभाव उस समय 2.5 साल में आपकी राशि पर होगा। उसके बाद शनि आपकी राशि में प्रवेश करेगा तो उन 2.5 साल में भी आपकी राशि पर उसका प्रभाव बढ़ेगा, और फिर जब शनि आपकी राशि से आगे वाली राशि में निकल जाएगा तब भी वह 2.5 साल आपकी राशि पे वह अपना प्रभाव देगा। इस हिसाब से 2.5 साल जब शनि आपसे पहले वाली राशि में है तो उस शनि को चढ़ता शनि कहते हैं। जब वह आपकी राशि में होता है तो उसको चलता शनि कहते हैं, और जब शनि आपसे आगे वाली राशि में है तो उसको उतरता शनि कहेंगे। इस हिसाब से 2.5 साल चढ़ते शनि, 2.5 साल चलते शनि और 2.5 साल उतरते शनि, इन तीनों को जोड़ा जाए तो यह 7.5 साल होते हैं। इसलिए इनको शनि का साढ़े साती कहा जाता है। शनि को पूरी 12 राशियों को पार करने में 30 साल का समय लगता है, इसलिए हर 30 साल में आपके जीवन पर शनि की साढ़े साती आती है। अगर किसी व्यक्ति की सामान्य उम्र है तो उसको अपने जीवन में 3 बार शनि के साढ़े साती भोगने पड़ते हैं। तो वही शनि का एक और प्रभाव माना जाता है जिसको ढैया कहा जाता है, मतलब 2.5 साल। इस समय भी आपके जीवन पर शनि का प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह साढ़े साती से थोड़ा सा कम कष्टकारी होता है। जैसे हमने आपको शनि के साढ़े साती समझाए हैं, वैसे ही ढैया क्या होता है वह हम आपको बताते हैं। आखिरकार शनि की ढैया
किनको लगती है, इसको हम उदाहरण से समझाते हैं। मान के चलिए कि शनि कर्क राशि में है, तो मतलब कर्क राशि से आगे की जो चौथी राशि होगी और साथ में ही उससे जो आगे की 8वीं राशि होगी, इन दोनों राशियों में शनि की ढैया होगी। मतलब इन पे शनि अपना प्रभाव छोड़ेगा, क्योंकि शनि हर 2.5 साल में ही अपनी राशि को छोड़ देता है। इसलिए आने वाली चौथी और 8वीं जो राशियां हैं उन पे मात्र 2.5 साल तक ही शनि का प्रभाव होता है, इसलिए इसको ढैया कहा जाता है। तो यह था ज्योतिष परंपरा के अनुसार शनि के 7.5 और शनि की ढैया। अब पौराणिक कहानियों में शनि के विषय में क्या बताया गया है वह हम आपको बताते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि YouTube का एल्गोरिदम अब इस तरह से काम करता है कि अगर आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे तो ही यह और लोगों तक पहुंचाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारी धार्मिक परंपराएं और लोगों तक भी पहुंचे तो उसके लिए आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। असल में शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं और उनकी माता का नाम छाया है। शनिदेव बहुत ज्यादा न्यायप्रिय देवता है। एक बार उनके पिता सूर्य देव ने सभी देवताओं के साथ मिलकर जन कल्याण के लिए दैत्यों के साथ में छल करा था, जिससे शनिदेव बहुत ज्यादा नाराज हो गए और उन्होंने अपने पिता से दूरी बना ली। भले ही शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में एक शत्रुता है। एक ऋषि पिपलाद हुए थे जिन्हें जन्म के समय ही उनके पिता ने छोड़ दिया था। उनका बचपन बहुत ज्यादा कष्ट से बीता था। जब वह थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने देवताओं से पूछा कि मेरे जीवन में इतने कष्ट क्यों थे। तब देवताओं ने उनको बताया कि आपके जन्म के समय ही आपकी राशि में शनि का प्रभाव था, इस वजह से आपको यह सब कष्ट झेलने पड़े। ऐसे में ऋषि पिपलाद शनि देव पर क्रोधित हो जाते हैं और उनको नक्षत्र मंडल से गिर जाने का श्राप दे देते हैं। शनिदेव नक्षत्र मंडल से नीचे गिरने लगते हैं। ऐसे में सभी देवता ने ऋषि पिपलाद से प्रार्थना करी कि आप ऐसा ना करें। तब ऋषि पिपलाद ने शनिदेव के सामने एक शर्त रखी कि कोई भी व्यक्ति जन्म से लेकर जब तक 16 साल का ना हो जाए तब तक भले ही उसकी राशि में आपका प्रभाव हो, लेकिन उसको कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए ऐसा माना जाता है कि 16 साल की उम्र तक आपके चाहे शनि के 7.5 हो या ढैया हो, इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। वैसे तो शिव जी अजन्मे हैं, उस हिसाब से तो उनकी कोई कुंडली ही नहीं हो सकती, लेकिन आम लोगों को समझाने के लिए उनकी लीला में एक बार एक घटना घटती है। एक बार शिव जी हिमालय पर ध्यान में मग्न थे। तभी शनिदेव उनके पास पहुंचे और उनसे कहा कि प्रभु, मैं आपकी राशि में लगने वाला हूं। तब शिव जी ने शनिदेव से पूछा कि आपकी दृष्टि मुझ पर कब तक रहेगी। तो शनिदेव ने कहा कि मेरी दृष्टि कल 1:15 तक बनी रहेगी। ऐसा कहकर शनिदेव वहां से चले गए। शिव जी ने शनि की दृष्टि से बचने के लिए धरती लोक पर अलग अलग जानवरों का रूप ले लिया, जिसमें से एक हाथी का भी रूप था। जब शनिदेव हिमालय पहुंचे और वहां पर उनको शिव जी नहीं मिले तो शनिदेव ने उनको धरती लोक पर भी ढूंढा, लेकिन वह धरती लोक पर भी नहीं मिले, क्योंकि वह तो हाथी के रूप में छुपे हुए थे। कुछ समय बाद जब भगवान शिव का शनिदेव वाला 1:15 खत्म हुआ तो शिव जी वापस हिमालय पर उनके असली रूप में आ गए। शनिदेव ने जब शिव जी को देखा तो उन्हें प्रणाम करा। तब शिव जी ने कहा कि देखो शनि, मैं तुम्हारी वक्र दृष्टि से बच गया। तब शनिदेव मुस्कुराए और बोले कि प्रभु, ये प्रकृति का नियम है कि मेरी वक्र दृष्टि से कोई भी नहीं बच सकता है। आपको मेरी वक्र दृष्टि के कारण ही हिमालय छोड़कर धरती लोक पर छुपे छुपे फिरना पड़ा। यह मेरा ही प्रभाव था। ऐसे में शिव जी शनिदेव से प्रसन्न हुए और उनको सूर्य से भी ज्यादा प्रतापी होने का वरदान दिया। वहीं एक कहानी यह भी आती है कि रावण के बेटे इंद्रजीत ने सभी देवताओं को हराकर स्वर्ग जीत लिया था, और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने सभी देवताओं को लंका में बंदी बना लिया था। रावण जिस आसन पर बैठता था उसके नीचे उसने शनिदेव को रख रखा था। रावण को पता था कि शनिदेव की दृष्टि अगर उस पर पड़ी तो रावण का विनाश हो सकता है, इसलिए उसने शनिदेव का चेहरा नीचे की तरफ कर रखा था और रावण शनिदेव की पीठ पर पांव रखकर बैठता था। परंतु जब हनुमान जी सीता को ढूंढते हुए लंका पहुंचे और रावण ने उनको पकड़कर उनकी पूंछ में आग लगा दी, तब हनुमान जी ने पूरी लंका को जला दिया। हनुमान जी का इसके पीछे एक यह भी उद्देश्य था कि लंका को जलाकर सभी देवताओं को स्वतंत्र कर दे। ऐसे में शनिदेव भी वहां से छूटकर भागे। शनिदेव ने हनुमान जी को वरदान दिया कि मेरा जो शनिवार है
वह अब से आधा आपका हुआ। इसलिए शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा के साथ साथ में हनुमान जी की भी पूजा का विधान है। वह कहानी जो हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बताई थी कि शनिदेव के शरीर पर कई सारे चोट के निशान थे और वह दर्द से कर्रा रहे थे। ऐसा क्यों? इसके पीछे भी शनिदेव और हनुमान जी की एक कहानी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि एक बार हनुमान जी वन में बैठकर राम जी का नाम जप रहे थे, तभी उनकी राशि में शनि का प्रभाव पड़ा। शनिदेव उनके पास पहुंचे और उनसे बोले कि अब मेरी दृष्टि आपकी राशि पर है, इसलिए आप मुझे आपके शरीर पे स्थान दें। तभी शनि जी को जन कल्याण के लिए एक युक्ति सूझी। उन्होंने अपने सर पर शनिदेव को बैठा लिया। जैसे ही शनिदेव उनके सर पर आए तो हनुमान जी ने एक बहुत बड़ा पत्थर अपने सर पर रख लिया। हनुमान जी के प्रभाव से वह पत्थर इतना भारी हो गया कि शनिदेव भी उसका भार नहीं संभाल पा रहे थे। शनिदेव ने हनुमान जी से प्रार्थना करी कि आप इस पत्थर को हटाएं, मुझे इसका भार लग रहा है। परंतु हनुमान जी मानने को तैयार नहीं थे। बार बार प्रार्थना करने के बाद भी हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, मैं पत्थर उतार लूंगा, लेकिन अब आप मेरे शरीर के किस स्थान पे वास करेंगे? तब शनिदेव ने कहा कि मैं आपके पेट में वास कर लेता हूं। हनुमान जी ने कहा ठीक है, जैसा आप चाहें। शनिदेव हनुमान जी के पेट में आकर बैठ गए। इसके बाद हनुमान जी है तो बंदर ही, उन्होंने उछल कूद मचाना शुरू कर दी। वह तेजी से एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की तरफ जाते, तो कहीं नदी में छलांग मारते, तो कहीं जमीन पर लोटे लगाते। इससे शनिदेव फिसलते फिसलते उनकी पूंछ पर अटके। हनुमान जी अब भी नहीं रुकने का नाम ले रहे थे। शनिदेव को बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा था। वह हनुमान जी से रुकने का निवेदन कर रहे थे, लेकिन हनुमान जी बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे। जब शनिदेव के प्राणों पर बनाई, तब जाकर हनुमान जी ने शनिदेव से कहा कि मैं रुक जाऊंगा, लेकिन आपको मेरी शर्त माननी पड़ेगी। शनिदेव ने हनुमान जी की बात मान ली। हनुमान जी शनिदेव से कहते हैं कि आपका प्रभाव ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति जो कि इस जीवन में गलती से भूल कर देता है, उसको भी कष्ट झेलने पड़ते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपना प्रभाव कम कर दें। तब शनिदेव ने हनुमान जी से कहा कि हे बजरंग बली, ऐसा कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है, लेकिन मैं आपको यह वचन देता हूं कि जो भी व्यक्ति आपका भक्त होगा, उसके जीवन में जब भी साढ़े साथी आएंगे या ढैया आएंगे, तो उस पे मेरा प्रभाव कम पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आपके जीवन में शनि के साढ़े साथी चल रहे हो या ढैया चल रहे हो, तो आप शनिदेव के साथ साथ अगर हनुमान जी की भी भक्ति करते हैं, तो आप पर उसका दुष्प्रभाव कम पड़ता है। इसके बाद जब हनुमान जी ने शनिदेव को देखा, तो उन्होंने पाया कि शनिदेव के शरीर पर कई सारे चोट के निशान हैं। तब हनुमान जी ने शनिदेव के शरीर पर सरसों के तेल को लगाया था, ताकि उनकी पीड़ा कम हो जाए। इसी वजह से आज भी शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाया जाता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ में शेयर करें और साथ में हमें कमेंट कर बताएं कि आप आगे और किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।